Hello, gentlemen. Hope you are doing great in your life and hope you to do continue स्वागत है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं फाइनेंस वाला बंदा, मतलब आई जनरली मेक फाइनेंस वीडियोस. मैं फाइनेंस की वीडियो बनाता हूँ. मैं ये AI की वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मेरे को ये अच्छा लगता है, पहली बात तो. और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सीखो, बिकॉज फाइनेंस में भी AI आएगा ही. तो सबसे पहले बेसिक तो नहीं है, इट्स अ एवरेज रोड मैप है. रोड मैप ही नहीं बोलूंगा, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे. इफ यू वांट टू लर्न, यू कुड लर्न. इफ यू डोंट वांट टू लर्न, फॉर श्योर यू विल नॉट लर्न. ठीक है. सबसे पहले हम AI की बात करते हैं. सबको पता है AI क्या है? कि भाई AI वो है जो अपने आप, जो भी पूछो वो अपने आप गूगल की तरह वो सब कुछ बता देता है. इट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड इन अ नॉर्मल लैंग्वेज. अच्छी खासी नॉर्मल भाषा में समझने का अच्छा तरीका है. बट अगर डीप में जाओ तो इट्स अ मेजरली एक न्यूरल नेटवर्क है. ठीक है ना. न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, पहली बात तो. एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो है. AI क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग, जो ह्यूमन की तरह सोचता है. बट अब तो AI सोचता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट, अब तक उतनी काबिलियत नहीं है AI में. लेकिन जल्दी ही हो जाए, तो मैं इस पे बात नहीं करता. नेक्स्ट वी कैन गो टू व्हाई AI चेंजेस एवरीथिंग. सब कुछ AI क्यों बदलता है? देखो, आपको बहुत लोग कह रहे होंगे कि अगर AI आया तो बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अगर AI 20 लाख जॉब लेके आ रहा है, तो वो 1 करोड़ जॉब लेके जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. एंड इट्स अ ट्रू वे. एंड इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट लेकिन अगर आप देखो तो 85 मिलियन जॉब ट्रांसफॉर्म बाय 2030, 15 ट्रिलियन एडेड टू ग्लोबल जीडीपी. ये पूरा रिपोर्ट मैंने AI से बनाया. मेरा इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. बट मेरे वर्ड्स आर जेन्यून. आई हैव एक्सपीरियंस्ड AI. आई हैव लर्निंग द AI फ्रॉम पास्ट 2 to 3 months एंड आई लव इट. मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको मैं बताऊंगा आज. सो या, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियो किसके लिए है. जिसको लगता है कि दे डोंट हैव अ मैप, जिनको लगता है कि भाई मेरे पास, मेरे को पता नहीं मेरे को AI में क्या सीखना है, तो उनके लिए वीडियो. एंड जो लोग मल्टी ऑर्केस्ट्रल सिस्टम को तक पहुंच चुके हैं, आप तो बहुत पार कर चुके हैं. ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. या, लेट्स टॉक अबाउट. अब बात करते हैं फ्रंटियर मॉडल्स या LLMs की बात करते हैं. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो ह्यूमन की तरह सोचते हैं at a some percentage, कुछ परसेंटेज तक. वी हैव चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड एंड ग्रोक. और बहुत सारे मॉडल हैं. बट ये मेजर मॉडल्स जो सबको पता है, मेजोरिटी को पता है कि क्लाउड इज बेटर, चैट जीपीटी इसमें अच्छा, उसमें अच्छा, ये सब है. लेकिन ये सबको पता है, इसलिए ये तो आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, इसको भी मास्टर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. बट अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है ना. अभी आप इस पे डिपेंडेंट नहीं हो अभी फिलहाल के लिए. बट हाँ, अगर कुछ भी छोटा मोटा टास्क हो, यू कैन, आप इस पे आके पूछ सकते हैं आराम से. तो देन वी लेट्स गेट टू द टुडेस मेजर टॉपिक. आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं. द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लर्न इज अबाउट AI दैट राइट्स कोड फॉर यू. उससे पहले ओके, इसने एक स्लाइड नहीं बनाया. सबसे पहले हम बात करते हैं YNA10 के बारे में, विच इज द बेसिक थिंग. सबसे बेसिक अगर आपको कुछ सीखना है, वो है YNA10. अकाउंट खोलो, 14 दिन का फ्री ट्रायल है. आराम से कुछ ना कुछ बनाओ. अब वो क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? एक AI चाहिए और एक आपको व्हाट्सएप चाहिए. अब दोनों बना लोगे, लेकिन दोनों को जुड़ना पड़ेगा ना. AI जब कुछ भी देगा तो वो व्हाट्सएप से जाना चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए. वो कनेक्शन क्या है? ये नेट है. तो सिंपल, सबसे बेसिक और सबसे एडवांस अगर आप सीखना चाहते हो तो दोनों उसमें कवर है. जब आप अब इस स्टेज पे हो जो बेसिक है, तब आपको ये सीखना है. जब आप बहुत ही एडवांस स्टेज पे जाओगे, तब भी आपको ये ही यूज करना है. समझ गए? या, फर्स्ट गो एंड लर्न ये. उसके बाद हम आते हैं इस मॉडल पे, विच इज सेकेंड थिंग्स, विच इज AI दैट राइट्स कोड्स फॉर यू. उसके अंदर आता है कोडेक्स, क्लॉड कोड, कर्सर, विंडसर. कर्सर ने बहुत लोगों का, मतलब आपने कर्सर का नाम तो बहुत सुना होगा. बट
कोडेक्स का नाम आपने शायद सुना होगा। मैं आपको एक कोडेक्स का ट्यूटोरियल भी दिखाता हूँ, बट दैट मीन्स विच इज गुड एनफ, विच इज क्रेजी फॉर नाउ। सो मैं आपको वो दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत क्रेजी थिंग है, जब मैंने देखा था तब आई वाज शॉक्ड। आई विल शो यू। सो ये सब क्या है? कोडिंग एजेंट्स। सबसे पहले आपको एनीथिंग सीखना है, उसके बाद आप आओगे कोडिंग में। ठीक है ना? ये कोड लिखते हैं, कोड काम करता है अपने मशीन पे, आपको कोई टेंशन नहीं है, बट आपको इनको सीखना बड़ा जरूरी है। कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू गिव प्रॉम्प्ट्स। ओके ना? प्रॉम्प्ट दे दो, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग दे दो, कुछ भी दे दो। जस्ट यू हैव टू गिव कमांड इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में कमांड देना और कुछ सिंपल। बट इतना भी सिंपल नहीं है। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना चाहिए। सो इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। इतना भी मतलब बहुत नहीं बोलूंगा, थोड़ा मुश्किल है। मैं भी कॉमर्स ही हूँ। आई वाज आल्सो टेकन कॉमर्स। मैंने भी कॉमर्स विद मैथ्स चूज किया था 12th में। सो या, सो बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ, तो आपको बता रहा हूँ कि इतना इजी नहीं होगा। कोडिंग थोड़ा बहुत टफ होगा, बट अगर बेसिक भी सीख गए तो यू आर इन सर्टेन लेवल ऑफ, मतलब अच्छे खासे लेवल में आ जाओगे आप। सो मैं आपको कोडिंग दिखाऊंगा, कोडिंग से दिखाऊंगा। बिकॉज या, ये देखोगे तब अपने आप ये सब आप सीखने लग जाओगे। ठीक है ना? एंड देन कम्स हर्मिस। सो ये मॉडल आपको कोई इतना बताएगा नहीं, बट इट इज अ वन ऑफ द मॉडल्स विच इज सेल्फ इवॉल्विंग मॉडल्स। आज के मॉडल्स में पता है क्या प्रॉब्लम है? कि आप उनसे कुछ भी पूछ तो बता देंगे, लेकिन वो उनसे लर्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पूछा मेरे को कोडिंग सीखनी है, कोई भी आप एलएलएम से पूछ लो, वो आपको बता देगा, लेकिन वो जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उसे लर्न नहीं करता। कि आप कैसे बात करते हो, क्या करते हो, आप आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सब नहीं जानता। लेकिन ये पहला मॉडल है जो सेल्फ इवॉल्विंग है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसने जो आंसर दिया, वो उसे बार बार पढ़ता है और उसे लर्न करता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मॉडल। ये उसकी, इस मॉडल की बहुत बड़ी खासियत है। एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको लग रहा है सर क्या मैटर करता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। चैट जीपीटी, क्लॉड ये सब लाने का कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज नॉट स्टिल। बिकॉज क्लॉड और ये सब बहुत ऊपर वाले स्केल पर है। इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट या, यू कैन, आप हर्मिस को ट्राई कर सकते हो। हर्मिस आप लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हो। इनका खुद का ऐप भी है, वहीं से भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रिफर यूज हर्मिस ऑन लोकल। बिकॉज आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दोगे तो लोकल में यूज करना जरूरी है। मैं आपको बताऊं लोकल क्या होता है। सो ये एक मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल है। कुछ भी काम हो तब आप try to use it. And then comes AI, run AI on your own machine which is local। जो लोकल की बात कर रहा था, मतलब आपके लैपटॉप पर ही आपका एआई चलेगा। अब आप जब ओपन एआई क्लाउड यूज करते हो तो वो उनके सर्वर पे रन करता है। दैट मीन्स आप जो भी कुछ पूछते हो, पहले वो ओपन एआई के पास जाता है, वहां से आंसर आता, तब जाके आपके पास आता। दैट मीन्स एनी टाइम ओपन एआई आपकी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। आपने कुछ पर्सनल लीक कर दिया, वो सीधा वहां चल जाएगा और ओपन एआई के पास वो डेटा चला जाएगा। इसलिए सबसे प्रिफरेबल आज के जमाने में बोलते हैं कि लोकल मॉडल्स यूज करो। देर आर मेनी मॉडल्स लोकल, गूगल का मॉडल है, जेमा है, लॉट ऑफ एआई मॉडल्स, सो उनको यूज कर सकते हो। एंड देर इज टू प्लेटफॉर्म्स विच अलो, जो आपको ये सब करने देते हैं, विच इज ओलामा और एलएम स्टूडियो। प्रिफर ओलामा यूज करो। एंड या, इसके अंदर आप अच्छे अच्छे मॉडल्स है वो डाउनलोड कर सकते हो, अपने लैपटॉप में चला सकते हो आराम से। कोई भी डेटा लीक कुछ नहीं होगा। ओके ना? एंड इट्स अ गुड मॉडल। सबसे पहले आपको जो पहले बताया था वो सीखना बहुत जरूरी है। सीखना और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है ना? एक दो प्रोजेक्ट बनाओ। एनएटन में मैंने खुद 3 प्रोजेक्ट बनाए थे, फिर मैंने कर्सर में 2 बनाए थे, एंड देन आई हैव एट अ गुड लेवल, आई बिलीव सो। सो एक दो प्रोजेक्ट तो मिनिमम सब में बनाओ, तब आपको कुछ आइडिया आएगा, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड नाउ यहाँ तक अगर आप सीख जाते हो, देन यू आर एट अ वेरी गुड, आई थिंक एक 1% ऑफ एआई लर्नर्स में आ जाओगे आप। उसके बाद आता है एक वेरी बिग लेवल, विच इज विच विल टेक यू, मतलब आप अगर वो सीख लेते हो 0.01% में चला जाओगे, विच इज मल्टी एजेंटिक एआई सिस्टम्स। ये कोई इजी टास्क नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए आपको कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से मतलब एट अ वेरी गुड लेवल। एंड कोडिंग आनी चाहिए आपको, एपीआई, देन डिफरेंट डिफरेंट स्टफ समझ आना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म से दो, विच इज क्रू एआई एंड लैंगचेन। एंड लैंगचेन तो बहुत ही ऊपर है। सो इट इज नॉट इजी। मल्टी एजेंटिक मतलब
एक साथ आपके इतने एजेंट काम कर रहे हैं, मतलब आप एक कंपनी बना रहे हो एजेंट्स, ठीक है ना, ऐसे दैट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट इज वेरी वेरी एडवांस। सो इससे भी एडवांस आता है मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स। सो इसके अंदर आपने क्या किया, जैसे कि आपने चार एजेंट बना दिए, वो एक एक एजेंट काम करते हैं। जैसे कि एक काम करता आपका इंस्टाग्राम मैनेज करता, एक उसके लिए लिखता राइटिंग करता, लेकिन मल्टी ऑर्केस्ट्रेशन में वो सब बात करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने चार एजेंट बनाए, एक एजेंट जो इंस्टाग्राम मैनेज करता है, जो वो उससे बात करता है, किससे बात करता है, जो लिखता है, उसको बोलता है भाई आजकल इंस्टाग्राम में ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस पर लिख। सो दे आर वेरी पावरफुल सिस्टम्स, और वो बिल्ड करना इतना के लिए 2-3 महीने लगते हैं बिल्ड करने के लिए। अच्छा खासा सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए तो देखो, जैसे कि रैक सिस्टम क्या होता है, रैक मतलब मेमोरी के ऊपर होता है, एंड देन बस इतना अगर आप सीख लेते हो, देन यार गुड, मतलब आप एक अच्छे खासा लेवल पे हो, जब आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आप खुद का एजेंट बिल्ड कर लिया, टूल्स बिल्ड कर लिए, खुद का, यू कैन स्टार्ट अ गुड अर्निंग अमाउंट, मतलब आप कंपनीज में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, ऐसे लेवल पे आप जा सकते हो आराम से। एंड ट्राई टू स्टार्ट अर्ली, जल्दी चालू करो। आई बिलीव अगर आप 11th में हो 12th में, तो यू शुड स्टार्ट, इट्स द बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा खासा टाइम है करने के लिए। अगर आप कॉमर्स में तो बेस्ट ही है, क्योंकि स्कूल में तो कॉलेज में तो अब इतना कुछ होगा नहीं। सो या इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। एंड देन तो कुछ लिखा है देखो, स्टार्ट विथ एआई ऑल फ्री, फ्री ओलामा इज फ्री, कर्सर इज फ्री, बट अप टू कुछ लेवल तक। गूगल एआई, क्लॉड, ये सब बहुत अच्छे खासे फ्री पड़े। सो ये सब है। एंड देन डोंट स्लीप ऑन एआई, ये क्या लिखा है पता नहीं। लेट्स गिव यू अ टूर। मैं ये वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा, बिकॉज या थोड़ा बहुत छोटा बनाते हैं। लेट्स गिव यू द कोड ऑफ कोडेक्स के ऊपर बात करते हैं। सो मैं जिस फीचर की बात कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर यूज। इट इज अ क्रेजी फीचर, बहुत मस्त फीचर है, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने फोल्डर ऐड कर दिया, ये लैपटॉप पे रन करता है। शायद कोडेक्स मोबाइल पे भी आजकल आ गया, पता नहीं, बट मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने अपना एक पुराना वीडियो डाल दिया। सो मेरे को एडिटिंग नहीं आती, ठीक है ना, मेरा एडिटिंग एआई करता है, मैं एडिटिंग करता नहीं पहली बात तो। सो समझ लो, मैं बोलता हूँ मेरे को एडिटिंग आती नहीं है, मेरा एआई मेरे को एडिट करके दे। समझ गए? सो मैं इसे कैसे कराऊंगा एडिटिंग, देखो दिस इज कोडेक्स, जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। सो मैं इसमें जाके प्लगइन्स में जाता हूँ सबसे पहले, एंड मैं आपको ये चालू करता हूँ, देखो कंप्यूटर यूज। और मैं गया और मैंने लिख दिया भाई कि, देखो मैंने कंप्यूटर नाम का लिख दिया। देन हे, आई हैव एडेड a video and I want to edit this video. Edit this video. You have whole power, and DaVinci Resolve is installed in my laptop. Go and use and edit like professional. तो मैंने ये टाइप कर दिया। अब मैं इसको जैसे भेजूंगा, ये पूरा लैपटॉप अपने आप यूज करेगा। सो ठीक है ना, मैं अपना कर्सर मूव नहीं करूंगा, ये खुद का कर्सर लेके आएगा, खुद ही करेगा, खुद ही ऐप में जाएगा, खुद ही वीडियो डालेगा। सी इट, इट इज क्रेजी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब मैं इसको सेंड करता हूँ, मैंने भेज दिया इसको। अब देखना आप। तो सबसे पहले मेरे पास इसके अंदर मेरा वीडियो है, पहली बात तो मैं इस कर्सर को पूरा सेट कर देता हूँ कोने में, देख लेना आप। सो लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आप एडिटिंग में काट दूंगा, टेंशन मत लेना। सो या जस्ट वॉच, लेट्स सी। सो यू कैन देखो, ये कमांड के बाद अपने आप खुल जाएगा, देखना। मैं जस्ट ओपन, ये देखो, दिस इज द मैजिक, दिस इज द कंप्यूटर ऑफ कोडेक्स। ये मैं यूज नहीं कर रहा, ये अपने आप खुल रहा है, ये अपने आप ही खोल रहा है, अपने आप एडिट करेगा, देखना। सो या लेट्स सी, इसने अपने आप प्रोजेक्ट खोल दिया। इट इज गोइंग टू मेक नाउ, सी। एक और परमिशन मांग रहा है, वी कैन गिव इट। सो या लेट्स सी, खोलने भाई यार, खोल दे।
ओके, सो ये अपने आप यूज कर रहा है, देखो मैंने जैसे अभी अलो किया, एंड या लेट्स सी इट यूजेस। सो मैं इसका नहीं, देखो दिस इज द वीडियो विच आई शेयर्ड विद इट, ये अपने आप ही एडिट करेगा। कितना परमिशन देगा तो। इट इज टेकिंग टाइम भाई, क्या हो रहा है? इसको allow कर। तो गाइस इसने खोल ही लिया आखिरकार। इट इज एनेबलिंग द सेटिंग्स, तो कुछ हो नहीं रहा इससे, इसलिए इट इज चेंजिंग द सेटिंग्स ऑफ इट, खुलने के लिए बस। सो इट इज, या इट इज यूजिंग। सो धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा। So yeah, so this is the thing. I am getting out of this shit. So it uses generally, मैंने बहुत टाइम यूज किया, it is working. But आज जब आपका वीडियो बना रहा हूँ तब आप कुछ हो रहा है. But you can understand कि भाई how the stuff is, मतलब कैसे ये वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है because of this computer use, and आप ये क्लाउड में भी यूज कर सकते हो, and better to use in codecs because क्यों, क्योंकि जो आप ये कर्सर देख रहे हो ना ये कोडेक्स का, ये बस कोडेक्स में है बिकॉज ये कोडेक्स का खुद का कर्सर है। लेकिन क्लॉड के अंदर वो आपका कर्सर यूज करता है, दैट मीन्स आप कोडेक्स को छोड़ दो, वो अपने आप सब कर लेगा, आप कुछ और काम भी कर लो, बट क्लॉड के अंदर वो आपका ही कर्सर यूज करता है। सो आपको तो आपका लैपटॉप चालू और कर्सर फ्री छोड़ना पड़ेगा, so that is the stuff you can understand, and yeah, I'm escaping it. So yeah, thank you for the video, and if you love the video please comment. So yeah, थोड़ा इश्यू है अभी, but we will soon sort it down, and yeah, so hope you uh, कुछ सीखा ही होगा इस वीडियो से। थैंक यू, सी यू सून।